प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत कामों को किया है कि परमेश्वर की प्रकाश हमारे जीवन में चमकी है और हम परमेश्वर को जानने लगे हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानना ही हमारे जीवन का मूल्य उद्देश्य है और ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। जब हम हमारे मसीह जीवन में बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि शैतान, संसार और शरीर हमारे जीवन में एक शत्रु की नाई हमारे पीछे पड़े हुए हैं। पहला शत्रु जो शैतान है वो हमें चाहता है कि हम उसके घुटनों के तले आए, हम उसके तकनीकी हर एक बात में साथ दें, वो हमारे ऊपर राजा होकर रहे और शैतान यही चाहता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान की हर एक सामर्थ को जो मनुष्य जाति के ऊपर अधिकार जता रहा था उसे तोड़ दिया है। हम अब शैतान के नहीं हैं, हम अब अंधकार के नहीं हैं, वरन हम परमेश्वर के हैं। हम अब अंधकार के नहीं, हम ज्योति के हैं। हम असत्यता के नहीं हैं, लेकिन हम सत्य के हैं। और शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है, उसके हाथों से हमें छुड़ा लिया है। दूसरा शत्रु जो संसार है, संसार से हमें प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहला यूहन्ना 2:15 कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना उसमें की वस्तु से प्रेम करो। हम संसार के नहीं हैं। जिस प्रकार एक नाव पानी में चलती है लेकिन पानी को अपने भीतर आने नहीं देती, उसी प्रकार हमारा जीवन भी हो कि हम इस संसार में हैं लेकिन संसारिक हर एक वस्तुएं हमारे हृदय के भीतर ना प्रवेश करने पाए, पर हम संसार के ऊपर जय करने पाए, हम संसार के ऊपर जय प्राप्त करें। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम संसार के ऊपर धावा करें और संसारिक हर एक बातों को हमारे जीवन से हम दूर करें। और तीसरा शत्रु जो हमारा शरीर है, बाइबल बताती है कि हर दिन हमारे हृदय के अंदर में, हमारे मन में आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में युद्ध करते रहती है। लेकिन प्रेरित पौलुस ये भी कहता है कि तुम अब कर्जदार नहीं हो अपने शरीर के, कि तुम अपने शरीर के अनुसार दिन काटो। हमें अपने शरीर को मारना है, कूटना है, वश में लाना है, ताकि हम अपने शरीर के ऊपर भी जय प्राप्त करें। और इस प्रकार ये तीनों शत्रु जो हमें परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में जाने के लिए जो रुकावट और बाधा पैदा करते हैं, हम उनके ऊपर जय पाएंगे। पहला शत्रु हम शैतान के ऊपर जय पाएंगे, दूसरा शत्रु हम संसार के ऊपर जय पाएंगे, तीसरा शत्रु हम अपने शरीर के ऊपर जय पाएंगे। और ये निरंतर चलने वाली युद्ध घटना है जिसमें हमें विजय होना है। हार ना माने, परमेश्वर के वचन को थामे रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु की अगुवाई में चले। पवित्र आत्मा आपको अवश्य ही सहायता करेगी और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप अवश्य ही जय प्राप्त करने पाएंगे। आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।